हम मृत्यु लोक में हैं। मरना तो हम सभी को है और अवश्य मरना है। ये बात हमें हर पल हर क्षण याद रहनी चाहिए। इसलिए हमारा जीवन भगवतमय होना चाहिए। हमारे जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्म चिंतन में लगना चाहिए। जिस संसार में हम अपना अमूल्य समय जाया कर रहे हैं वो हमारा है ही नहीं। संसार से हमें कुछ नहीं मिल सकता है, ना सुख और ना ही संपत्ति। ये सब छलावा है, धोखा है। संसार से किसी को भी आज तक पूर्ण सुख नहीं मिल पाया है, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। ये तो मृगमरीचिका है। ये संसार नाशवान है, लेकिन परमात्मा चिन्मय अविनाशी है। हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो बाकी संसार हमारा कैसे हो सकता है। अंत समय में इस शरीर को भी 4 लोग मिलकर उठाएंगे। हम सभी एक अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। कोई हमसे पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्या हम उत्तर दे पाएंगे? नहीं ना। तो एक लक्ष्य तो होना चाहिए ना। आखिर हमें मनुष्य जीवन पाया है, जीवन बीता जा रहा है, लेकिन हमें इस जीवन में करना क्या है वो हम अभी तक निश्चित नहीं कर पाए हैं। हम में से ज़्यादातर को तो ये भी पता नहीं है कि हमें जाना किधर है। और किसी ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो एक निश्चित नहीं कर पाएंगे हम हमें क्या चाहिए। हम कहेंगे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे, फिर बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी, फिर बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं, लौकिक रिश्ते नाते, लेकिन किसी एक चीज़ पर हम नहीं टिक पाते हैं। आज हमारा सुख घर खरीदने में है तो कल वही सुख नई गाड़ी में, और ये सुख आगे से आगे शिफ्ट होता रहता है। जहाँ जहाँ पर भी हमने हाथ रखा है वो सारी चीज़ें अंततः यहीं छूट जाएगी। इसलिए संत महापुरुषों का सानिध्य पाकर सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। परमात्मा जो कि नित्य है, सदा उन्हीं का ही जाप, उन्हीं का ही नाम का जप करते रहना चाहिए। दूसरों को धोखा देकर हमने कुछ पा भी लिया और पा भी लेंगे तो भी वे यहीं छूट जाएगा। हमें इस संसार को छोड़कर जाना है और यहाँ की हर चीज़ यहीं रह जाएगी। तो क्या हमने वहाँ लेकर जाने वाली चीज़ का संग्रह किया है, या फिर केवल भौतिक विषय वस्तुओं को ही पाने की अंधी दौड़ में लगे पड़े हैं। हर चीज़ में संदेह हो सकता है, लेकिन मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। बच्चा पैदा हुआ है, उसने जन्म लिया है, वो बड़ा होकर पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर, गरीब, अमीर बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें संशय है। लेकिन जिसने जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य, वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मृत्यु लोक मरने वालों का लोक है। फिर यहाँ हम एक पल भी व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं? हमें यहाँ एक एक पल की कीमत देखनी चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर एक पल भी बिना प्रभु स्मरण के निकल जाता है तो हमें चिंतित होना चाहिए। ये है चिंता का विषय। लेकिन हम परमात्मा के नाम की नहीं, हम तो संसार के भोग विलास की चीज़ों की चिंता में पड़े हैं।
इस बात पर हम सभी को अवश्य चिंतन करना चाहिए। और हम चिंतन अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम सभी का एक प्रण जरूर होना चाहिए। हम सभी को एक प्रण जरूर लेना चाहिए। जब भी हमारा जन्म दिवस आए तो उस दिन को व्यर्थ बर्बाद ना करके चिंतन करना चाहिए कि जो वर्ष बीत गया उसमें कितना भगवत भजन किया है, नहीं किया है तो यह है चिंता का विषय। क्योंकि जो समय बीत गया वो कभी भी लौट कर नहीं आ सकता है। आगे के लिए सावधान हो जाइए, अवेयर हो जाइए। ये संसार की सभी वस्तुएं, रिश्ते, नाते कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। समय पड़ने पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी ही हमारे काम आने वाले हैं। एक ही रिश्ता सच्चा है, वो रिश्ता है परमपिता परमात्मा के साथ। और हमें परमात्मा को छोड़ विषयों के पीछे पड़े हैं, यही हमारी अवनति का कारण है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो पर्स में कुछ पैसे रख लेते हैं कि रास्ते में जाने आने के लिए, खाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जब हम थोड़ी दूर जाने के लिए इतनी तैयारी करके चलते हैं तो परमात्मा के घर जाने की हमने कितनी तैयारी की है। और वो तो बहुत लंबी यात्रा है, अनंत की यात्रा है। और वहाँ पर यहाँ वाली संपत्ति, ये रुपया नहीं चलेगा। वहाँ चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम की पूंजी। राम नाम धन इकट्ठा कर लीजिए। भौतिक संपत्ति का संग्रह करने की आदत नहीं डालो। राम नाम धन संग्रह को अपनी आदत बनाओ और मनुष्य जन्म सफल बनाओ। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये दुनिया 2 दिन की। एक पल का भी भरोसा नहीं है। हम कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। हम कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ सकता है। राम नाम की बिना पूंजी के घर हमने ये संसार छोड़ना पड़ा। ये संसार छोड़ दिया तो बहुत पछताना पड़ेगा। अभी तो हम कहते हैं पाठ पूजा, ध्यान साधना, कथा कीर्तन, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, लेकिन अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। हम सोचते हैं हमने ऐसा क्यों किया, जहाँ समय खर्च करना चाहिए था वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं किया, और व्यर्थ कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने में समय की पूंजी, अपने गांठ की पूंजी भी खर्च कर दी। संसार की सेवा करते हुए भी परमात्मा की याद कभी नहीं छूटनी चाहिए। अगर परमात्मा की याद में कोई भी कार्य किया गया जो कि हमारा कर्तव्य है, जिसको हम अपना कर्तव्य समझते हैं, उसको करते हुए भी हमें परमात्मा का नाम, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। इसलिए हर पल, हर क्षण परमात्मा का नाम हमारे मन के मंदिर में चलता रहना चाहिए।